डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस। आज सेट नंबर 9th करते हैं और ये 10th क्लास के पेपर में आते हैं। पहला सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, ज़रा इसको तवज्जो से सुने समझें। सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा अलास अफसोस, आई एम रूअन्ड, मैं तबाह हो गया। अब यहाँ से जो इन्वर्टेड कामास के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ से आपने फाइंड आउट करना होता है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इसको चेंज करना होता है। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगी हुई है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अलास भी लगा हुआ है। अब हम सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि अफसोस का इजहार कर रहे हैं ना। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और यहाँ कामास को रिमूव करके क्या लगाएंगे? दैट। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, आई फर्स्ट पर्सन है ना, इसने, इसकी जगह इसने आना है, सब्जेक्ट ने। सब इट मीन्स आई की जगह क्या लिख देंगे? ही, और इस एम आर को हम वाज वार में चेंज कर देते हैं। तो ही वाज रूअन्ड कैसे होगा? ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रूअन्ड। अब इसको ज़रा तैयार कर लें, फिर मैं हाइड करूँगा। जी अब ज़रा आप पढ़ें, अगर पढ़ लिया है तो ठीक, ओके, यकीनन पढ़ लिया होगा। ओके, सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। ही सेज, वो कहता है, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। अब ज़रा तवज्जो से समझें। ये जो इसका रिपोर्टिंग स्पीच है ना, इसकी रिपोर्टिंग स्पीच, उसमें सेज लगा हुआ है, सेज है। जब यहाँ सेज लगा हो ना, यानी प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर, ही विल से, तो फिर हमने इसका टेंस चेंज नहीं करते। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते, यानी अब आपने टेंस चेंज नहीं करना। बाकी जो कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं वो तो चेंज करने होते हैं, तो आप ही सेज ही रहने दें। ही सेज या ही टेल्स, और दैट लगाएंगे आप। ही सेज दैट, ही सेज दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन, इसने इसके साथ चेंज, क्या आई की जगह क्या लिखेंगे? ही सेज दैट ही। अब यहाँ पर देखें, वांट है, आई के साथ वांट लगता है, तो ही के साथ क्या लगना है? वांट्स, क्योंकि सब्जेक्ट अब ही बन गया ना। तो ही के साथ जब सब्जेक्ट ही शी इट हो या सिंगुलर नाउन हो तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस लगाते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। ही वांट्स टू स्पीक, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ये चेंज नहीं होगा, इसको आपने चेंज नहीं करना। जिससे पहले टू हो ना, इन्फिनेटिव है। ही वांट्स टू स्पीक टू, इसको भी ये प्रपोजिशन टू यू। हाँ, अब ये देखें, ये यू है। यू की इसलिए आपको यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट कोई लगाना पड़ेगा। ही सेज टू मी, क्या क्या लगा सकते हैं? ही सेज टू मी, ही सेज टू हर, ही सेज टू अस, ही सेज टू देम, ही सेज टू हिम। जो आप यहाँ लगाएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपने यू को चेंज करना है। चले हम ये लगा लेते हैं, ही सेज टू मी लगा लेते हैं। ही सेज टू मी, मी लगा लिया, यहाँ जेहन में रखना है, मी लगा लिया। मी दैट, दैट आई की जगह तो यह है, दैट ही वांट्स टू स्पीक टू। अब यू नहीं, इसके साथ मी, यहाँ हमने मी लगाया ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे है ना, तो इसलिए मी ही यहाँ लगेगा। ही सेज दैट ही सेज टू मी दैट ही वांट्स टू स्पीक टू मी। जो आप यहाँ लगाओगे, मतलब ही सेज या ही सेज टू हिम लगाते हो तो फिर यहाँ पर हिम लगा देना है। जो यहाँ लगाओगे वो इधर लगा देना है। ओके, अब इसको देख लें, ज़रा तैयार कर लें। जी यकीनन कर लिया होगा। आप ज़रा पढ़ें ज़रा इसको।
जी यकीनन पढ़ लिया होगा। इस तरह आज हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स्ड सेंटेंसेस का सेट नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।